नमस्ते, हरिओम। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमारा अंतिम प्रश्न ये था कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता है, और हमें तो बहुत सारे आप लोगों के उत्तर मिले। और ये सारे उत्तर पढ़ कर के, क्योंकि किसी ने कहा कि आचार्य जी मुझे जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है। किसी ने कहा व्हेन समबडी इज़ नॉट ट्रुथफुल विच इज़ अगेन द सेम थिंग, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। किसी ने कहा कि जब कोई मुझे गलत शब्द कहता है तो गुस्सा आता है। किसी ने कहा कि मुझे अपनी मदर इन लॉ पर बहुत गुस्सा आता है जब वो मुझे कुछ गलत कहती हैं। सो देर आर सेवरल रिप्लाइज दैट वी हैव रिसीव्ड, और सबके उत्तर देख कर के ये समझ में आया कि गुस्सा हमें हमेशा उन चीज़ों पर आता है जो दूसरे करते हैं, और उन चीज़ों पर आता है जो हमारे मन की नहीं हो। मतलब हमारे मन की हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हमारे मन की नहीं हो तो हमें गुस्सा आ जाता है। यानी दूसरा जब वो काम ना करे जो हम चाहते हैं वो करें, या वैसा काम ना करे जैसा हम चाहते हैं कि वो करें, which simply means that somewhere we are trying to change other people, right? दूसरे इस ढंग से नहीं कर रहे जैसे हम चाहते, क्योंकि हमने एक बहुत लंबा सा मैसेज भी देखा जिसमें यही लिखा था कि आचार्य जी जब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, राइट? योग हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ ये सिखाता है कि मन की हो तो बहुत अच्छा, और जब मन की ना हो, परमात्मा के मन की हो तो और भी अच्छा। ये भाव हमें क्रोध से ही नहीं, जीवन के हर दुख से, हर परेशानी से दूर रखता है। पर आज का प्रश्न स्पेसिफिकली क्रोध पर था, तो हमें ये सोचना है, क्योंकि रिसेंटली आई शेयर्ड अ वीडियो विद यू ऑल ऑन हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, एंड आई हैव रिसीव्ड amazing replies and messages from all of you that video is changing our life or has changed my life. तो अब ये भी जानना ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमें किन चीज़ों पर क्रोध आता है। क्योंकि अगर हम किसी भी कोई समस्या है और उस समस्या को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये पता होना बहुत आवश्यक है कि उस समस्या की जड़ क्या है। हमें गुस्सा तो आता है, हम गुस्से से तो दूर रहना चाह रहे हैं, पर गुस्सा आ किस चीज़ पर रहा है। तो जितने भी आप लोगों के उत्तर मिले उन सब में मैक्सिमम हमें ये समझ में आया कि गुस्सा उन चीज़ों पर आ रहा है जो दूसरे कर रहे हैं, और उन चीज़ों पर आ रहा है जो हमारे मन की या हमारे जैसा नहीं कर रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं? अभी तो हमने खुद के एक्शंस को भी कंट्रोल करना नहीं सीखा, हम खुद स्वयं अपने गुस्से को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो दूसरा क्या कर रहा है इसको कैसे नियंत्रित करें? और सच बताएं, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपको कोई नियंत्रित करने की कोशिश करे? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम जब दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अगेन यही होता है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम इरिटेट होते हैं, हम परेशान होते हैं कि दूसरा उस ढंग से, चाहे वो आपका जीवन साथी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हैं, या कोई भी और है, ये मेरे ढंग से नहीं कर रहा है, मेरी तरह नहीं कर रहा है। So first we need to understand that all fingers are not same, right? All fingers are different. And that's the reason कि हम इन पांचों उंगलियों से मुट्ठी को बना पाते हैं, क्योंकि वो भिन्न है। तो दूसरों की भिन्नता को एक्सेप्ट करें। पहली चीज़, एक्सेप्ट करें कि वो आपके जैसे नहीं हैं। एक्सेप्ट करें कि उनकी सोच आपके जैसी नहीं है, उनका रहन सहन आपके जैसा नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग आपके जैसी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये ध्यान रखें, क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हमें पता है कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर कोई आपको क्रोधित करता है और आप गुस्सा कर देते हैं तो आप इरिटेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ होता है। यू नो दैट। अभी आपने देखा कोविड के टाइम पर कि आपके रेस्पिरेशन, आपका श्वसन तंत्र कितना कितना महत्वपूर्ण है। तो जब हम गुस्सा करते हैं सबसे पहले हमारी सांस इफेक्ट होती है, हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, और फिर हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं।
एक छोटी सी चीज़, और उससे आप अपने आप को कितना कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ आपके फिजिकल ऑर्गन्स तो अफेक्ट, यानी ऑर्गन्स तो आपके अफेक्ट होते ही होते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य अफेक्ट होता है। तो समाधान ये है कि दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस दूसरे के करने पर हमें क्या करना है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। मिस्टर एक्स जो हमारे रेगुलर डिस्कोर्सेज अटेंड करते हैं, कोर्सेज अटेंड करते हैं, वो जानते हैं कि अक्सर हम मिस्टर एक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। तो अगर एक उदाहरण है कि मिस्टर एक्स इज़ गोइंग टू ऑफिस एंड ही इज़ लेट फॉर ऑफिस, वो घर से लेट निकले, घर से तो समय पर, बहुत लेट नहीं बट समय पर ही निकले, बट रास्ते में उनको मिल गया सिग्नल, सिग्नल पर रेड लाइट थी। तो अब वो बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं गाड़ी के अंदर, और ये मिस्टर एक्स कई लोगों के अंदर जन्म लेता है जब भी ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है। तो वो जा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि अरे लाइट हो गई, देखो अब मैं लेट हो जाऊंगा, अरे हटाओ इस सिग्नल को जल्दी से। अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं, और एनीवे खुले भी हों खिड़की तो सिग्नल कैसे चेंज होगा। बट हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं। सो यू हैव टू ऑप्शंस, वन, go and change the signal if you can, right? Which is not possible, or maybe for few it might be possible. अगर possible है आप बिल्कुल करिए, पर अगर आप नहीं कर सकते, what is the second option? Second option is, if you cannot change the circumstances, if you cannot change what is happening in the outer world, you can always change what is happening in your inner world. आप बाहर क्या हो रहा है ये नहीं बदल सकते, लेकिन आप आपके भीतर क्या हो रहा है इसको ज़रूर बदल सकते हैं। तो अगर आप उस सिग्नल को चेंज नहीं कर सकते, तो आप कम से कम अपनी मनःस्थिति को चेंज कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थिति से मनःस्थिति बनती है, पर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। मनःस्थिति से परिस्थिति बनती है। जिन जिन लोगों की बातों से आपको गुस्सा आता है, मनस्थिति से परिस्थिति बदलती है। तो जिन जिन लोगों की बातों से आपको गुस्सा आता है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब वो आपको इरिटेट करते हैं, या इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं, उनकी जिन जिन बातों पर आपको गुस्सा आता है, उन बातों पर मुस्कुरा दीजिए, उन बातों पर एक बार ज़रा उनसे प्यार से बात करिए। हो सकता है आपकी मनस्थिति से बाहर की परिस्थिति बदलने लगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू कैन चेंज अ सिचुएशन, वेरी गुड, गो एंड डू इट। But if you can't change a situation, the only thing you can change is your own state of mind. तो दूसरों की बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे हम, ये ध्यान रखेंगे कि दूसरा क्या कर रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और दूसरे के करने पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर हमारा नियंत्रण ज़रूर है। तो अगली बार दूसरा आपको गुस्सा दिलाए तो हमारी इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें भी याद कर लीजिएगा कि अरे गुरुजी ने, आचार्य जी ने ऐसा बताया था। और आज का प्रश्न ये है, और जिन लोगों ने प्रश्नोत्तर श्रृंखला का वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया था कि गुस्से को कैसे नियंत्रित करें, तो उसका हम आप लोगों से लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा। और जो लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं उनसे भी शेयर कर दीजिएगा उस वीडियो को, उससे फ़ायदा ये होगा, उनके जीवन में भी कुछ भला हो जाएगा। दूसरा काम ये कि आज का प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भाई गर्मियाँ हो रही हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आज का प्रश्न ये है कि हर मौसम की कोई खासियत होती है, यानी हमारी कुछ पर्सनल फेवरेट जिसकी वजह से हमें वो मौसम पसंद होता है, या कुछ चीज़ों की वजह से मौसम नहीं भी पसंद होता। तो हमारा प्रश्न ये है कि आपके लिए गर्मियों की बेस्ट चीज़ क्या है, यानी इस मौसम की बेस्ट चीज़ क्या है। अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे लिए इस मौसम की बेस्ट चीज़ क्या है। मिलते हैं कल नए प्रश्न और नए समाधान के साथ। तब तक आप लोग गुस्सा ना करें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें, और हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है, रूपांतरण 3 days इंटेंस भारत योग कोर्स, जिसमें क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा नहीं होता कि यही समय हम ट्रांसफॉर्म होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन टू आवर लाइव्स। और जो लोग उसमें, क्योंकि अब तो शायद सीट्स फुल हो चुकी हैं, जो जुड़ रहे हैं उनसे तो हम मिलेंगे ही 9 तारीख को। जो नहीं जुड़ पाए हैं वो आगे आने वाले जो कोर्सेज़ होंगे उसमें जुड़ेंगे, लेकिन
तब तक, जब तक हम कल मिलें, आप अपना ध्यान रखें, क्रोध ना करें। इन वीडियोस को उनके साथ भी साझा करें जो आपको क्रोध दिलाते हैं या आपको लगता है कि उनको बहुत क्रोध आता है। नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे और हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मियों को ख़ास बनाती है। कल मिलते हैं। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।